बाबा केदारनाथ जी की डोली भी केदारनाथ पहुंचने वाली है। हर हर महादेव। कपाट खुलने से पहले पूरे केदारनाथ मंदिर में बर्फ से ढक जाएगा भाई। बस थोड़ी देर में ही कपाट खुलने वाले हैं। तो फाइनली केदारनाथ बाबा जी के कपाट अब 6 महीने के लिए खुल गए। कल रात 2 बजे से ही ना लोग वही लाइन लगा के बैठे हुए हैं। और लाइन में कब से लगे हो? रात के 12 बजे लाइन में हो। सारे रास्ते बर्फ से ढके पड़े पे। आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं। केदारनाथ बढ़िया वाली बर्फबारी की भी शुरुआत हो गई। सुबह तक पूरा केदारनाथ मंदिर बर्फ से ढक जाएगा भाई। बड़े बड़े ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद ही बाबा केदारनाथ जी की चल पिघला डोली केदारनाथ पहुंचेगी। इस साल तो ना भाई बर्फ भी इतनी ज्यादा है, लाखों करोड़ों लोग भाई केदारनाथ आना चाहते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो उनके हो ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऑफलाइन भी एक तरीका है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस वापस एक नए दिन में आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। और हमारी चल रही है ये केदारनाथ बद्रीनाथ 4 धाम 5 केदार की यात्रा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? हाँ, तो जय श्री केदार। तो गाइस ये देखो भाई, बाकी ये लोग गुजरात से आए हैं। जय श्री केदार, जय श्री। कैसा लगा आपको हमारा उत्तराखंड? अच्छा लगा? तो उत्तराखंड आइए, भले एक की मैगी 120 की खाइए, लेकिन जिंदा चाहिए। जय श्री केदार। तो गाइस मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत ही करी और भाई इतने सारे लोग यहाँ पर आकर रुके। हम आज डोली यात्रा में जाने वाले हैं। पता है ब्लॉग शुरू ही हुआ है, ब्लॉग के शुरू होते ही भाई कांड हो गया कि सुबह सुबह ना अपनी गाड़ी के साथ हो गया कांड। देखो यहाँ गाड़ी खड़ी करने की वजह यह है, देखो ना यहाँ पे कोई मंदिर है ना यहाँ कोई होटल है, और यहाँ गाड़ी खड़ी कर रखी है। आपने पिछले 3-4 ब्लॉग में देखा होगा कि हम गुप्त काशी से 3 दिन पहले आ गए थे। 100 से 150 किलोमीटर गाड़ी हमें चला दी होगी। और यहाँ पे क्या है ना, अगर आप केदारनाथ आएंगे तो गुप्त काशी के बाद आपको पेट्रोल पंप मिलेगा ही नहीं, और ये दिमाग से हमारे निकल चुका था। और इसको हम घुमाए जा रहे हैं। रात को इसी में सो रहे हैं, फोन चार्ज कर रहे हैं, गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका तेल खत्म हो जाएगा तो सोचा ही नहीं हमने, और इसका तेल खत्म हो गया भाई। अब हो गया कांड। यहाँ देखो, ये देखो तेल का बिल्कुल मीटर खाली हो चुका है और हम जाते फंस गए। क्या ड्राइवर बनेगा तू? तेरे को पता नहीं लगा गाड़ी का तेल खत्म हो गया। अबे हम पिछले 4 दिन से गाड़ी स्टार्ट करके फोन चार्ज कर रहे हैं, यहाँ लोकल में घूमे जा रहे हैं, कालीमठ वालीमठ। हम गुप्त काशी गए नहीं, और एक बार याद नहीं आया कि पता चलता है, लेकिन 4 दिन हो गए ना भाई गाड़ी को। हम घुमा तो रोज ही रहे सुबह से। हम गाड़ी चलाते हो क्या तुम? अब क्या करें ये बता। कबीरा को फोन किया, कबीरा आ रहा है। लाइफ में प्रॉब्लम तो आती ही रहती है, लेकिन आपको सॉल्यूशन की तरफ देखना है। क्योंकि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो प्रॉब्लम को ना देख के सॉल्यूशन को देखे। तो हमने अपने सॉल्यूशन को फोन कर दिया, मतलब अपने कबीरा भाई। थोड़ी देर में वो आएगा, फिर हम यहाँ से जाएंगे। तो चलो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को दबा दो। और भाई अगर आप भी इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, केदारनाथ आ रहे हैं, तो आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ भाई कि गुप्त काशी के बाद आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला। मुझसे ये गलती हो गई है, आप ये गलती मत करना। और लोग गाइस आ गया हमारा दोस्त कबीर सिंह, डॉक्टर कबीर सिंह। अरे भाई तो तेल लेके आ गया हमारे लिए, खाली डब्बा। एक दोस्त ऐसे कमाने चाहिए भैया। गौरीकुंड से बंदा 1 घंटे में यहाँ पहुंच ही गया, लेकिन हमारे लिए कि आपके रोहित पहाड़ी ने नाम कमाया। पाली तेरे दोस्त रहे हैं। तो पाल रहे भाई। हाँ ये बात है, इस बार मैं तेरे खर्चे में चल रहा हूँ, और अब तेल भी तुम्हारे खर्चे में आ रहा है। चलो भाई अपना भाई आ गया, अब चलते हैं इस बुलेट में बैठ के यहाँ से 30 किलोमीटर पीछे गुप्त काशी। तो चलो गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। तो गाइस पहुँच गए पेट्रोल पंप। अपने को पेट्रोल मिल गया भाई, हर हर महादेव, काम बन गया हमारा। चलो भैया पहुंच गए हम अपनी गाड़ी के पास। गाइस पूरा 1 घंटा बर्बाद हो गया हमारा यार, और डोली पता है गौरीकुंड पहुंचने वाली होगी। लोग जुगाड़ ऐसे बनाते हैं, देखो भाई। तो गाइस चलो अपनी गाड़ी में पेट्रोल पूरा भर गया है भाई, टेंशन खत्म हो गई। आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप केदारनाथ आओगे तो आप ये गलती मत करना, गुप्त काशी से तेल भरा लेना। बाकी अगर आपको इन सारे झंझट में नहीं पड़ना है तो ये नीचे नंबर आ रहा है, तो हमारे ग्रुप के साथ चलो, हमारे टूर पैकेज जो हमारा बैच जा रहा है उसमें चलो। ना तेल की टेंशन, ना खाने की टेंशन, ना रहने की टेंशन, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो चलो गाइस अभी काम करते हैं, फटाफट से हम चलते हैं सोनप्रयाग, और आपको मैं दिखाता हूँ आखिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो ऑफलाइन आपको कहाँ से करना है। बहुत सारे लोग ऐसे है ना जो केदारनाथ आ तो जाते हैं, लेकिन उनका वो हरिद्वार से ऋषिकेश से अपना रजिस्ट्रेशन कराना भूल जाते हैं, और वो सोचते हैं केदारनाथ जाने तक ऑनलाइन हम करा लेंगे, लेकिन ऑनलाइन फिर हो नहीं पाता, तो फिर दिक्कत होती है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं भैया सोनप्रयाग। गाड़ी में लगी है। तो गाइस ये है, देखो भाई अपनी गाड़ी का नंबर और अपनी स्लिप कट गई है, और इनकेस अगर ये मुझसे खो जाए तो बाद में मैं इनको वीडियो दिखा दूंगा। अभी ना ऐसे गाड़ियां पार्किंग में लगाते हो ना, तो इस तरीके से वीडियो बना लिया करो, कभी कभी ना खो जाती है। तो चलो गाइस पार्किंग तो लगा दी है, अब यहाँ से जाना पड़ेगा हमको गौरीकुंड आपका शेयरिंग टैक्सी में। अब बिना अपने साथ पे इतना सारा सामान लेके अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि आप इतना सारा सामान लेके ऊपर कैसे जाएंगे, तो उसके लिए आपको बताता हूँ, यहाँ ना भाई क्लॉक रूम मिलते हैं, जिसमें आप अपने बैग वैग सब कुछ रख सकते हैं। भाई साहब मतलब इस बार 2025 की केदारनाथ यात्रा में ना इतनी भीड़ होने वाली भाई ना, अभी केदारनाथ भगवान जी के कपाट भी नहीं खुले, और यहाँ की पार्किंग देखो भाई आप,
फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सब भर चुका है। और पिछले वाले ब्लॉग में ये भी कमेंट आ रहा था कि हम जब केदारनाथ आते हैं हमारे साथ ना बहुत सारा सामान होता है, क्या वो सारा सामान लेके केदारनाथ जाना पड़ता है या फिर हमें होटल रेंट पे लेना पड़ता है? तो आपकी मैं एक प्रॉब्लम और सॉल्व करता हूँ। अगर आप अपने साथ बहुत सारे बैग और सामान लेके आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना क्लॉक रूम बने होते हैं। ये है क्लॉक रूम, देखो भाई ये लिखा क्लॉक रूम। यहाँ पे ना आप अपने बैग वैग सब रख सकते हो। सोनप्रयाग के इस बाजार में आपको एक नहीं दो नहीं, आपको बहुत सारे क्लॉक रूम मिलेंगे जहाँ अगर यहाँ पे आकर अपना आप बैग रखेंगे ना, आपका छोटा बैग बड़ा बैग के हिसाब से, छोटे बैग आपके 100 रुपए पर डे के हिसाब से और बड़े बैग आपके 200 रुपए पर डे के हिसाब से आराम से रख लोगे तो इतनी तो आपकी हेल्प हो जाएगी। वरना ना आपको 18 से 20 किलोमीटर उस बैग को अपने सर पे लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि ये भी प्रॉब्लम थी, अगर वो रात के 2 बजे 1 बजे 3 बजे यहाँ सोनप्रयाग पहुंचते हैं और सुबह 4-5 बजे उनको ट्रैक करना होता है ना, उसके लिए उनको 2 घंटे 3 घंटे के लिए पूरा होटल लेना पड़ता है, जहाँ पे उनके पैसे का बहुत वेस्ट होता है। क्योंकि 1-2 घंटे के लिए उन्हें 1000-2000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जिसके लिए भाई यहाँ पे ना डोरमेट्री बड़ी बड़ी है। अगर आपको क्लॉक रूम मिलेंगे तो आपको डोरमेट्री मिल जाएंगी, जहाँ पे ना आपको कम से कम किराए में आप यहाँ पर अपने 2-4 घंटे काट के अपनी रात आप गुजार सकते हो। डोरमेट्री चार्ज क्या है? 400 रुपए पर बैग। तो आई होप गाइस आपकी हेल्प हो गई होगी। आपका सामान रखने का जुगाड़ हमने कर दिया और 2-3 घंटे काटने के लिए आपको होटल लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डोरमेट्री में आप बड़े आराम से 2-4 घंटे अपने काट सकते हैं। तो इस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए ना एक लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन लगे देगा? आपके रोहित पहाड़ी कमेंट सेक्शन में और मेरे इंस्टाग्राम में और मेरे यूट्यूब में के कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा कमेंट जो आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं कि भाई वो केदारनाथ तो आना चाहते हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि भाई जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसके स्लॉट जब आते हैं ना तो एकदम से खत्म हो जाता है। कितने लाखों करोड़ों लोग केदारनाथ आना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो उनके हो ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर हो भी रहे हैं कुछ लोग तो उनको बहुत घंटे घंटे बैठना पड़ रहा है, स्लॉट का इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऑफलाइन भी एक तरीका है जो आप यहाँ आकर कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए भी शायद 2, 3, 4, 5 घंटे लाइन पर लगना पड़ सकता है। इसलिए मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप पहले से हरिद्वार या ऋषिकेश से अपना ऑफलाइन या ऑनलाइन पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करा करिए। यहाँ से आपका 4 धाम यात्रा का और केदारनाथ यात्रा का हर चीज का रजिस्ट्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने घर से गर्म कपड़े लाने भूल गए हैं और केदारनाथ का ट्रैक करने से पहले ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पास होनी चाहिए, वरना केदारनाथ के ट्रैक में आपको बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। तो उसके लिए भी वो सारी चीजें आपको ट्रैक शुरू करने से पहले सोनप्रयाग के इस बाजार में आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी। रस्सी, बंजी और आपको कहते हैं आपके रेन कोट्स मिल जाएंगे, आपको गर्म टोपे मिल जाएंगे, बैग मिल जाएंगे, आपको रेन कोट मिल जाएंगे, आपको शूज मिल जाएंगे, आपको डंडी मिल जाएगी। ये सब चीजों के बिना भाई केदारनाथ यात्रा में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने। पैदल मैं आ चुका हूँ आपका 1 किलोमीटर आगे, जहाँ से गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी मिलती है मात्र 50 रुपए में। यहाँ पर अगर आप आएंगे पैदल तो यहाँ से आपको ना सारी टैक्सियां मिल जाएंगी। जगह और जाम इतना लग गया, देख रहे हो सारी गाड़ियां 1 किलोमीटर पहले रुक गई। और गाइस अगर आपने 3-4 दिन पहले मेरा गौरीकुंड का केदारनाथ का वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा मैंने गौरीकुंड आपको दिखाया था। यहाँ पे बिल्कुल भी चहल पहल नहीं, सारी दुकानें बंद थी। लेकिन आज यहाँ पे डोली आई है और डोली के आते ही ना भाई सारे श्रद्धालु, सारे भक्तगण भी गौरीकुंड के अंदर पहुंच चुके हैं। अब अगले 6 महीने आपको गौरीकुंड में ऐसे ही चहल पहल मिलने वाली। तो गाइस जब आप गौरीकुंड पहुंचेंगे तो आज की रात गौरीकुंड में केदारनाथ बाबा की डोली गौरीकुंड मंदिर में ही विश्राम करती है। और ये है आपका गौरीकुंड का गौरी माई का मंदिर। आज सारे श्रद्धालु यहीं तक अपनी यात्रा करेंगे और कल सुबह यहीं से केदारनाथ भगवान जी की पंचमुखी चल विग्रह डोली यहाँ से निकल जाएगी पैदल केदारनाथ के पर्वतों पर, मतलब केदार बाबा के धाम में, केदारनाथ धाम में। गौरीकुंड का गौरी माई के मंदिर के पास का तप्त कुंड, यहीं पर ऐसा बोलते हैं जब केदारनाथ जाने से पहले सारे श्रद्धालु यहाँ पर भगवान जी के इस तप्त कुंड का जो चमत्कार है, सामने आपके एक नदी बहेगी। इसका जो पानी है भाई ना वो इतना ठंडा है कि हड्डियां गिरा दे। लेकिन यहाँ पे जो पानी है ना इसके अंदर वो एकदम से गुनगुना पानी है। आप किसी भी समय यहाँ पर सुबह के 4 बजे से शाम के 4 बजे तक कभी भी स्नान कर सकते हैं। तो गाइस गौरीकुंड में डोली के दर्शन करने के बाद, एक रात विश्राम करने के बाद आज हम निकल चुके हैं केदारनाथ के ट्रैक के लिए। मैं नहीं चाहता कि आपको ब्लॉग और लंबा करके दिखाया जाए, तो इसी में डायरेक्ट हम गौरीकुंड से केदारनाथ जाएंगे और आपको दिखाऊंगा कि भाई डोली के साथ कैसे लोग नंगे पैर भाई बर्फीले रास्तों पे जाते हैं। आपने मेरे 4 दिन पहले ब्लॉग में देखा था ना कैसी बर्फ की चट्टानें थी, तो भाई ये महादेव की शक्ति है कि लोग नंगे पैर ना उस बर्फ की चट्टान में जाएंगे। और आज तो हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही है। आखिर जब केदारनाथ भगवान जी की चल विग्रह डोली केदारनाथ जाती है पूरी डोली के साथ तो कितना भव्य माहौल होता है। गाइस लो ये आ चुकी हमारी केदारनाथ भगवान जी की डोली और हम आधा ट्रैक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं पूरे ढोल और धमू के साथ में। और यहाँ से देखो केदारनाथ आपका बचा है मात्र 3.5 किलोमीटर, लगभग 16 से 17 किलोमीटर ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया। भाई कितने खुश हैं डोली के साथ पूरी यात्रा करने में। बारिश से आने की वजह से ना सारे लोगों ने अपने अपने रेन कोट भी पहन लिए। हर हर महादेव, हर 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 बम बम। तो गाइस हम लोग भगवान शंकर की, भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली को लेके
निकल चुके हैं गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए और ये पूरा सफर हमारा रहने वाला है 17 से 18 किलोमीटर का। जय श्री केदार, जय श्री केदार। इसके अंदर क्या चीज है? बाबा के श्रृंगार का समझ के इसके अंदर है। केदारनाथ जी के बाबा का श्रृंगार होता है ना, उस श्रृंगार को सामान को करने के लिए इस तरीके से एक व्यक्ति लेके चलते हैं और आगे आगे तो केदारनाथ बाबा जी के श्रृंगार का सामान जा रहा है और पीछे पीछे केदारनाथ भगवान जी की चल विग्रह डोली जा रही है। ये देखो यहाँ भाई सारे हर हर महादेव। तो गाइस बारिश की वजह से ना सब लोगों ने रेनकोट डाल दिया क्योंकि भाई आज दिन से ही बारिश चल रही है। गाइस ये देखो ये है हमारे केदारनाथ बाबा की चल विग्रह डोली और ये हमारे पुजारी जी। और भाई रास्ते में देखो भाई ऐसे ही बर्फ के ग्लेशियर मिलेंगे, लेकिन इसमें भाई मुझे पता है कि मैं जूते में चल रहा हूँ ना, तो मुझे कितना ठंडा लग रहा है, तो जो लोग नंगे पैर जा रहे होंगे कितना ठंडा लग रहा होगा आप सोच सकते हो। तो गाइस ये देखो सामने आपकी बर्फ की चट्टान आ चुकी है। भाई साहब आप देख रहे हो कि इस तरीके से आपकी चारों ओर आपको दिखाई देंगे सारे हिमखंड है, मतलब कि इनको आप ग्लेशियर बोलते हैं। और इन्हीं ग्लेशियरों को पार करके बाबा केदारनाथ जी की चल विग्रह डोली केदारनाथ पहुंचेगी। तो गाइस ये देखो भाई सामने केदारनाथ भगवान जी की डोली अब पहुंचने वाली है केदारनाथ। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े ग्लेशियर, बड़े बड़े हिमखंड को क्रॉस करने के बाद ही ये डोली यहाँ से केदारनाथ पहुंचती है। और इस साल तो ना भाई बर्फ भी इतनी ज्यादा है, आपको क्या बताऊं, सारे रास्ते बर्फ से ढके पड़े पे। आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं केदारनाथ भगवान जी की चल विग्रह डोली को लेकर यहाँ से केदारनाथ। और आप मेरे पीछे देख रहे होगे बाबा केदारनाथ जी की चल विग्रह डोली भी केदारनाथ पहुंचने वाली है। हर हर महादेव। और भाई पीछे आप देखेंगे ना सिर्फ बर्फ की चट्टान आपको दिखाई देंगी। हर हर महादेव। बम 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 हर हर। तो गाइस चलो एक काम करते हैं, अब चलते हैं यहाँ से सीधे केदारनाथ की तरफ। मैं वैसे केदारनाथ की यात्रा में बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन इस तरीके से चल विग्रह डोली में पहली बार ही शामिल हुआ। और भाई ऊपर से ना इतनी खतरनाक बारिश चल रही है और बता यहाँ पे ना चारों ओर बर्फ है, जिसकी वजह से बारिश की ना एक एक बूंद इतनी ठंडी लग रही ना कि आपको मैं मतलब अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि भाई कितना ठंडा लग रहा है, हाथ पूरे सुन्न हो चुके हैं। तो गाइस देख रहे हो इधर से पूरे बर्फ के ग्लेशियर हैं और इधर से बाबा केदारनाथ भगवान जी की डोली साथ साथ में केदारनाथ जा रही है। तो गाइस आप देख रहे हो पूरी की पूरी केदारनाथ की ना यात्रा इन ग्लेशियरों के बीच से होके जा रही है। भाई साहब लोगों के ना पैर सुन्न हो चुके हैं भाई। और आपको एक बात और बताऊं, अगर ना आप अकेले ना केदारनाथ भगवान जी की यात्रा करेंगे आपको ना 1-1 किलोमीटर इतना लंबा लगेगा, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन अगर आप डोली के साथ ना केदारनाथ भगवान जी की यात्रा करेंगे आप ना 18 किलोमीटर कब पार कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि डोली के साथ ना एक अलग ही एनर्जी रहती है, नारे रहते हैं ना, आप कितने किलोमीटर पार कर लेते हो आपको पता ही नहीं चलता है। नंगे नंगे पैर सारे लोग यहाँ से केदारनाथ तक पहुँच गए। तो गाइस फाइनली हम लोग केदारनाथ के घोड़ा पड़ाव पहुँच चुके हैं, मतलब कि केदार घाटी का वो लास्ट पड़ाव जहाँ तक घोड़े आते हैं। और भाई आपको एक बात और बताऊँ, जिस दिन ना बाबा के कपाट बंद होते हैं ना, उस दिन भाई जब बाबा यहाँ से प्रस्थान करते हैं ऊखीमठ की तरफ, भाई पूरी घाटी ना सूनी हो जाती है। और आज जब बाबा वापस लौटे हैं ना इस केदार घाटी में, देखो भाई पूरी घाटी में कितनी चहल पहल है। कहने का मतलब है जब केदार बाबा यहाँ से 6 महीने ऊखीमठ जाते हैं तो पूरी केदार घाटी एकदम सुनसान हो जाती है। आज ना सच में ये समझो कि केदारनाथ में दीपावली है जी। बाबा की डोली बिल्कुल पहुंचने वाली है केदारनाथ पे। और यहाँ देखो भाई यहाँ लोग ना श्रद्धालु कहाँ से आकर फूल लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं बाबा के ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? तो गाइस मैं ना पता नहीं कितने बार यात्रा में शामिल हुआ हूँ, लेकिन भाई इस बार का जो जन सैलाब है ना देखते ही बनता है। सामने केदारनाथ प्रांगण में केदारनाथ बाबा जी की चल विग्रह डोली पहुंच चुकी है और जन सैलाब देखो सामने, देखो आप भाई केदारनाथ भगवान जी का मंदिर सामने है और उनकी चल विग्रह डोली है, ये है देखो भाई। पता है बाबा का ना ब्लॉग बनाने के लिए मुझे कहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, ये देख रहे हो ऐसे खड़ा हूँ इतना ऊपर और यहाँ भाई इतनी भीड़ कि मत पूछो यार। तो गाइस फाइनली आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं भाई केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने। और मेरे पीछे आप देखेंगे केदारनाथ मंदिर को फूलों से भैया सजा दिया है डोली के स्वागत में। भाई केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में देख रहे हो आप कितनी भीड़ है भाई, और डोली बिना केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुकी है भाई। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, अब थोड़ा राहत की सांस लेता हूँ। सुबह से ना चल रहा हूँ डोली के साथ
ऐसी हालत हो गई है। अब डोली ना पूरे मंदिर की परिक्रमा कर रही है। तो आपको मैंने पूरी डोली की डोली यात्रा दिखा दी, कैसे कैसे गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई कि कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। उससे पहले मंदिर को भाई कितना भव्य तरीके से सजाया, देख रहे हो। कल सुबह कपाट खुलने के लिए मंदिर को कितने सारे कुंटल फूलों से सजा दिया है केदारनाथ धाम को भाई। कल जब तक कपाट नहीं खुलेंगे तब तक ये रस्सियां लगी रहेंगी। तो गाइस लो भाई, हम पहुंचे केदारनाथ धाम मंदिर में। सारे दर्शन आपको करा दिए, मतलब ये कपाट नहीं खुले हैं फिलहाल। मैंने आपको यहाँ का डेकोरेशन दिखा दिया। और देखो भाई, केदारनाथ धाम पहुंचे और बर्फबारी शुरू हो गई। मतलब केदारनाथ धाम पहुंचते ही बढ़िया वाली बर्फबारी की भी शुरुआत हो गई है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, पूरी रात अगर मौसम खराब रहेगा ना तो सुबह तक पूरा केदारनाथ मंदिर बर्फ से ढक जाएगा भाई, अगर ऐसे ही स्नोफॉल पूरी रात भर होती रही। तो गाइस, केदारनाथ में स्नोफॉल बर्फबारी की शुरुआत हो गई। अगर ऐसी बर्फबारी पूरी रात भर हुई तो कल कपाट खुलने से पहले पूरे केदारनाथ मंदिर में बर्फ से ढक जाएगा भाई। बाकी तो ये सब मौसम पे डिपेंड करता है कि आज रात भर बर्फ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो भाई अचानक से ना भाई खतरनाक वाला स्नोफॉल शुरू हो गया यार। और अभी पता है, मैंने ना अपना टेंट वेंट कुछ लगाया भी नहीं, क्योंकि हम सब लोग पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पाए हैं। हमारे टेंट कैंप साइट कहाँ पे लग रहे हैं? यहाँ पे वैसे कैंप साइट है, आप चाहे तो अपनी कैंप साइट में रह सकते हैं। और हमारे पास अपने टेंट है, अपना रहने खाने का पूरा इंतजाम है, तो हम अपने टेंट में रहेंगे, ठीक है। तो वैसे मैं आ चुका हूँ मंदिर के पीछे, और यहाँ देखो, यहाँ हमारे कैंप से पूरे हो चुके हैं। 2 टेंट लग रहे हैं, 2 पर्सन 3 पर्सन। हम लोग हैं 5 लोग, तो 3 एक में 2 एक में सो जाएंगे अब बड़े आराम से कंफर्टेबली। छठा बंदा हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो बड़े आराम से सोएंगे, ज्यादा किचपिच की टेंशन नहीं है। टेंट लगाने के बाद ना केदारनाथ देखो बर्फबारी कितनी खतरनाक हो गई यार। ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में ना हमारे टेंटों के ऊपर पूरी बर्फ ही बर्फ हो जाएगी।